हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी है एक ऐसे दरिंदे की जिसने पाकिस्तान की तारीख को खौफ, दर्द और शर्मिंदगी में डुबो दिया। जावेद इकबाल एक ऐसा नाम जो 100 मासूम बच्चों का कातिल बना और खुद अपने जराइम का इस्तराफ करके पूरे मुल्क को दर्जा दिया। जावेद इकबाल 1956 में लाहौर में पैदा हुआ। ये एक आम सा लड़का जो वक्त के साथ एक भयानक कातिल बन गया। 1998 और 1999 के दरमियान इसने बेसहारा और गरीब बच्चों को निशाना बनाया। इन्हें बुला फिसलाकर अपने घर ले जाता। घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? इसने अपने मोहल्ले में एक वीडियो गेम की दुकान खोली और वहां पर ये जान के 100 का नोट या 50 का नोट फेंकता और जब को बच्चा पकड़ता तो उसको चोरी के इल्जाम में पकड़ता और उसको घर ले जाता। फिर उसको बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश को तेजाब के ड्रम में फेंक देता ताकि उसका कुछ भी नजर ना आए, कुछ भी ना मिले। आखिरकार जावेद इकबाल ने खुद एक खत लिखा एक पॉपुलर न्यूज़पेपर को। उस खत में लिखा था, मैंने 100 बच्चों को मारा। यूं ही मैं खोलता हूँ तो मेरे छोटे से केबिन में जितने कमरे में हम यहाँ बैठे हुए हैं वो चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें बिखर। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह। और अब मैं खुद को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। जब पुलिस इसके घर पहुंची तो वहाँ खौफ की एक नई दास्तान लिखी जा चुकी थी। बच्चों के कपड़े, जूते, तेजाब के ड्रम और उसके घर के दीवारों पे खामोश गवाह थे। अदालत ने हुक्म दिया कि इसको मीनारे पाकिस्तान से ऊपर से नीचे फेंक के इसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ऐसी सजा की कानून इजाजत नहीं देती थी, इसलिए इसको उम्र कैद के लिए जेल भेज दिया। ये शक्ल से बहुत ही सीधा साधा लगता था, लेकिन ये एक इंतहाई भयानक सीरियल किलर था। आखिरकार जावेद इकबाल जेल में मुर्दा पाया गया। ये खुदकुशी थी या कत्ल, इसका आज तक किसी को पता नहीं लगा। इस भयानक कहानी का एक ही सबक है, अपने माशरे के बेसहारा बच्चों को महफूज बनाए और वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि ऐसे दरिंदे माशरे की हामियों से जन्म लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।